हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनेश सिंह स्वागत करता हूं सभी का इंजीनियर्स अड्डा 24/7 में दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एमपी पीजीसीएल एई 2024 का रिक्रूटमेंट यहां पे आउट हो चुका है गाइस। बहुत सारे लोग आप में से कह रहे थे सर यहाँ पे स्ट्रेटजी के ऊपर एक वीडियो बनाई किस तरीके से सिलेक्शन ले और यहाँ पे सिलेक्शन के लिए सबसे अच्छा जो ब्रह्मास्त्र है वो क्या हो सकता है। तो गाइस इस वीडियो अपन बात करेंगे एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन स्ट्रेटजी, इन सारी चीज़ों के ऊपर, ठीक है। अब गाइस देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको सबसे पहली चीज पता होनी चाहिए कि सर सिलेबस क्या है हमारे पास में और एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो गाइस सिलेबस यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड होता है, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल। तो यहाँ पे ये जो तीन पार्ट है ये हमारे पास में किस में आ जाते हैं, नॉन टेक्निकल में आ जाते हैं। और जो नॉन टेक्निकल गाइस यहाँ से कितने परसेंट कवर करेगा, जो 25% है 25% को यहाँ से कवर करता है, ठीक है। 25% को यहाँ से कवर करता है। उसके बाद में टेक्निकल का सब्जेक्ट आ जाता है इलेक्ट्रिकल में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क, मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, डिजिटल, एनालॉग, कंट्रोल और यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो ये हमारा किस में आ गया गाइस, ये आ गया हमारे पास में टेक्निकल में। और जो टेक्निकल सिलेबस है हमारे पास में, टेक्निकल कितने परसेंट है यहाँ पे, टेक्निकल आपको रखा गया है 75%। कितना रखा गया, टेक्निकल आपको रखा गया है 75%। तो गाइज यहाँ पे 25% नॉन टेक्निकल, रीजनिंग, एप्टी, जीएस, और यहाँ पे 75%, यानी कि अगर यहाँ पे जनरली 100 क्वेश्चन आते हैं तो 25 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के होगा और 75 क्वेश्चन किसके होगा, टेक्निकल के होगा, ठीक है। नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आपके पास में नहीं है हमारे पास में, ठीक है। एज पर नोटिफिकेशन कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। नाउ अब देखिए यहाँ पे ये हमें पता चल गया कि एग्जाम का पैटर्न और जो सिलेबस है हमको ना ये पता चल गया। अब यहाँ पे दूसरा हमारे पास में तैयारी का जो पड़ाव है वो क्या है, सर यहाँ पे किस तरीके की स्टडी करना चाहिए, है ना। बिकॉज जैसे बात करें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के ना, तो यहाँ पे जीरो एडवांस लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, लाइक गेट एंड ऑल। थ्योरी के क्वेश्चन भी बन सकते हैं जैसे कि एई में। तो हमें किस लेवल पे जाना है, पता चले कि आप यहाँ पे एई का रिक्रूटमेंट है तो गेट लेवल पे जाके एग्जाम देने लगे, ऐसा नहीं करना है। तो इसके लिए ना सबसे अच्छी मैं यहाँ पे आपको चीज लेके आई कि यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना वो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2023 का पेपर है। हाफ वेव रेक्टिफायर इज सप्लाइड एट 30 वोल्ट 50 हर्ट्ज, व्हाट विल बी द आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी। तो अब यहाँ पे आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी हमें पता है कितना होता है आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी, ये होता है हमारे पास में। तो आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी कितना होता है हमारे पास में, तो सिंपल ये होता है हमारे पास में एफ नॉट इक्वल टू कितना होता है हमारे पास में, ये होता है हमारे पास में एफ एस इंटू एम। एम क्या होता है हमारे पास में, नंबर ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पे इनपुट फ्रीक्वेंसी कितना है 50, एम कितना है हमारे पास में, हाफ वेव रेक्टिफायर तो 1, कितना आ जाएगा हमारे पास में 50 निकल के आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर यहाँ पे क्या रेटिंग होनी चाहिए। तो देख सकते हैं कि आप किस तरीके के यहाँ पे हमारे पास में किस तरीके के जो यहाँ पे आपके पास में जो क्वेश्चन निकल के आए। सिंपल यहाँ पे सिग्नल एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, सिंपल तरीके के क्वेश्चन आपको निकल के आए। और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो देखिए यहाँ पर 2 पोर्ट नेटवर्क है, सिंपल जेड पैरामीटर दे गए हैं ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास में। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीधा पेनल्टी फैक्टर के ऊपर क्वेश्चन आया हमारे पास में। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में वोल्टेज रेगुलेशन पूछा गया है, मतलब सिंपल फॉर्मूला बेसिस यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए आपको मिल रहे हैं। तो क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, क्वेश्चंस का लेवल हमारे पास में क्या है, ओके ओके लेवल है। तो क्वेश्चंस के लेवल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में कैसा है, मॉडरेट है ना, मीडियम लेवल के जो क्वेश्चंस है आपको ये देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो पता चले कि आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे है ना कि वो वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगे, ये सर नहीं करना है ना। ईएससी के क्वेश्चंस या फिर एईजी के जो क्वेश्चंस वो मोर देन सफिशिएंट है, और मैंने आपको यहाँ पे एक सैंपल आपको दिखा दिया। तो अब हमें पता चल गया कि जो तैयारी है, तैयारी किस लेवल पे हमें करना है ना। नेक्स्ट सर कहाँ से स्टार्ट करें, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे किस स्टेप से अपन जो है तैयारी को स्टार्ट करें। तो हाउ टू प्रिपरेशन, अब देखिए गाइस मेरे हिसाब से ना आपको हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, बेसिक से हमेशा आपको स्टार्ट करना चाहिए। कहाँ से, आपको जो बेसिक्स है बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। बेसिक्स में आपको सबसे पहले तैयार करना है नेटवर्क। क्या तैयार करना है आपको गाइस, बेसिक में तैयार करना है नेटवर्क। और नेटवर्क का एक अच्छा खासा वेटेज होता है, एक अच्छा खासा यहाँ पे क्या होता है, वेटेज होता है। और नेटवर्क ही यहाँ पे बेस बनेगा किसका, आपके पास में जो इलेक्ट्रिकल मशीन है इसका बेस बनेगा, पावर सिस्टम है पावर सिस्टम का बेस बनेगा। तो सबसे पहले नेटवर्क को आप तैयार कीजिएगा, और साथ में टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों करना है। और एक साइड नॉन टेक में आप जो आपका मर्जी हो, है ना, आपको रीजनिंग अच्छा लगता है वो कर लीजिए, एप्टी अच्छा लगता है वो कर लीजिए, या फिर जीएस आपको करना है ना, करंट अफेयर वगैरह ये कर लीजिए आप। तो जो चीज़ आपको अच्छी लगती है साइड में आप एक चीज़ को करते रहेंगे, क्योंकि 75 में टेक्निकल भले ही 25 भी तो यार मार्क्स होते हैं ना, तो ये बूंद बूंद से घड़ा भरता है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट ना। अब देखो यहाँ पे उसके बाद में और भी हमारे पास में सब्जेक्ट है। तो अब आपको करना क्या है कि जैसे नेटवर्क हमारे पास में तैयार हो गया, इसके बाद आपको क्या लगाना है, इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, इसकी जो एमसीक्यू है एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है इसका, ठीक है। उसके बाद अपने को देखना है कि कौन से टॉपिक में क्वेश्चंस गलत हुए, कौन से में हमारे पास में सही हुए। तो यहाँ से आप क्या करोगे, आपकी जो वीकनेसेस है स्ट्रेंथ है ना ये अलग हो जाएगी।
जिस टॉपिक पे क्वेश्चन तुम्हारे ज्यादातर गलत हुए उसको दोबारा से बुक उठाइए, जिस भी मीडियम से आप कर रहे हो, और उसको दोबारा से फोकस कीजिएगा और गलती को यहाँ पे क्या कीजिए, मार्क कीजिएगा। अच्छा मुझसे ये गलती हुई थी, इस कॉन्सेप्ट में गलती हुई थी, मतलब हर जगह क्यों लगा के चलना है। सही हुआ तो क्यों हुआ, गलत हुआ तो क्यों हुआ आपका, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतना आपने कर लिया ना, डेफिनेटली आप सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, अब गाइस देखिए, अगर आप यहाँ पे सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हो देन वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको यहाँ पे चाहिए कि अंडर द गाइडेंस, क्योंकि समय बहुत कम है और सिलेक्शन हमको हर हाल में लेना है, तो गाइस अड्डा 24/7 आपके लिए लेके आए एमपीपीजीसीएल एई 2024 का कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच, है ना, क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकता है। तो अब भैया लाइव क्लास जो है पॉसिबल नहीं होती इतने समय में, तो इसीलिए यहाँ पे आपको एई का सिलेबस कवर कराना है ना, तो इसके लिए कंप्लीट गाइस ये बैच कैसा है, रिकॉर्डेड बैच है, जिसमें आपको 0 लेवल से एडवांस लेवल तक का पढ़ाया जाएगा। आपको किस तरीके से ये बैच लेना है गाइस, ये मैं बता देता हूँ। आपको सिंपल क्या करना है, अड्डा 24/7 की साइट ओपन करनी है, ऑल कोर्सेज में जाके एई में जाके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको इस तरीके से यहाँ पे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में आपको दिख जाएगा यहाँ पे एमपीपीजीसीएल, है ना, इस पे क्लिक कीजिएगा आप। उसके बाद टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे आपको दे रखा है और एमपीपीजीसीएल का जो रिकॉर्डेड बैच है। अब आपको इतना पैसे नहीं देना है ना, इतने पैसे आपको नहीं देना। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको एक मैजिकल कूपन कोड Y433 Y433, जैसे ही आप गाइज इसको यहाँ पे लगाओगे मात्र कितने का मिल जाएगा, ऑलमोस्ट गाइज ये 1800 रुपए का बैच मिल जाएगा। तो ध्यान रहे गाइज, आपको कोड क्या यूज करना है, Y433 Y433 कोड का यूज करना है और फटाफट से इसको क्या कर लेना है, आपको ग्रैब कर लेना है। और जो भी रिकॉर्डेड बैच आपको यहाँ पे है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल के कंप्लीट सिलेबस है गाइज, और 0 लेवल से कहां पर है, 0 लेवल से एडवांस लेवल तक का आपको पढ़ाया गया है। आई एम डैम श्योर गाइज कि यहाँ पे 95% से एव अप कंटेंट सीधा सीधा आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे यूज क्या करना है, कोड Y433। ठीक है, तो फटाफट से गाइज इनरोल कीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है, तैयारी आपको बहुत अच्छी करनी है। तो इस बार एमपीपीजीसीएल पार। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपके कलीग्स या फिर जो भी आपके ग्रुप्स है वहां पर भी जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू एंड सभी को ऑल द बेस्ट।